दोस्तों, जलाशयों के पुनर्जीवीकरण को लागू करने के लिए योजना और प्रबंधन के साथ साथ कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर विभिन्न प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए परियोजना के वाटर फेलो, प्रोजेक्ट लीड, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर आदि की भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इन प्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारियां और कर्तव्य है। वाटर फेलो ATECF द्वारा नियुक्त वाटर फेलो जिला स्तर पर कार्य करता है। वाटर फेलो की मुख्य जिम्मेदारियां और कर्तव्य: जलाशयों के पुनर्जीवीकरण के विभिन्न हितधारकों, जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन, ग्राम पंचायतों, CSO, भागीदारों एवं फंडिंग एजेंसियों के बीच समन्वय रखना। जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त नोडल अधिकारी को जलाशयों के पुनर्जीवीकरण से संबंधित कार्यों की रिपोर्टिंग करना। परियोजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना संबंधित जानकारी तथा यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसके निवारण के लिए ATECF को नियमित जानकारी देना। जिला प्रशासन से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR या जल निकायों की सूची के साथ साथ विस्तृत विवरण प्राप्त करना। अवनी ऐप में ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR को अपलोड करके वेब लॉगिन का उपयोग कर जलाशयों का पंजीकरण करना। जलाशयों के GPS निर्देशांक जोड़ना। जलाशयों के लिए CSO नियुक्त करना। CSO नियमित आधार पर डेटा अपलोड करते हैं कि नहीं, यह सुनिश्चित करना। प्रोजेक्ट लीड CSO पार्टनर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे जिला स्तर पर नियुक्त किया जाता है। प्रोजेक्ट लीड की मुख्य जिम्मेदारियां और कर्तव्य: प्रोजेक्ट लीड का मुख्य कार्य होता है परियोजना के सुचारू संचालन के लिए सभी पहलुओं का प्रबंधन, समन्वय, योजना और नियंत्रण रखना। वाटर फेलो, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन के साथ तालमेल रखना। प्रोजेक्ट लीड को अवनी एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर साइट सुपरवाइजर की ओर से आने वाले किसी भी प्रश्न का निवारण करने में वह सक्षम होगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर द्वारा अप्रूव्ड डेटा प्रपत्रों का सत्यापन और जांच करना और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर CSO पार्टनर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे तालुका स्तर पर नियुक्त किया जाता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की मुख्य जिम्मेदारियां और कर्तव्य: ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य परियोजना के सुचारू संचालन के लिए प्रोजेक्ट लीड, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, साइट सुपरवाइजर और समुदाय के बीच तालमेल रखना है और कोई प्रश्न होने पर समस्या का निवारण करना। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को भी एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे साइट सुपरवाइजर की ओर से आने वाले किसी भी प्रश्न का निवारण करने में वो सक्षम होगा। साइट सुपरवाइजर द्वारा अपलोड किए गए डेटा का सत्यापन और जांच करना और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। अगर डेटा में कुछ हिस्सा सही नहीं है या कुछ जानकारी गायब है तो उसे रिजेक्ट कर जानकारी सुपरवाइजर को वापस भेज देना। साइट सुपरवाइजर NGO का प्रतिनिधित्व करता है, जो जलाशय पर चल रहे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। साइट सुपरवाइजर की मुख्य जिम्मेदारियां और कर्तव्य: साइट सुपरवाइजर का मुख्य कार्य परियोजना के सुचारू संचालन के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ग्राम पंचायत और समुदाय के बीच तालमेल रखना है। समुदाय के बीच जलाशयों के पुनर्जीवीकरण के बारे में जन जागरूकता पैदा करना। साइट सुपरवाइजर को भी एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे परियोजना के तहत चल रहे कार्यों को रियल टाइम अपडेट करने में वह सक्षम होगा। एप्लीकेशन में रियल टाइम डेटा अपलोड करने के लिए साइट सुपरवाइजर जिम्मेदार होगा। परियोजना के तहत सभी आवश्यक रियल टाइम डेटा को कैप्चर करके डेटा को नियमित रूप से एप्लीकेशन में अपडेट करना, जैसे कि वर्क ऑर्डर रजिस्ट्रेशन और एंड लाइन, किसानों का रजिस्ट्रेशन और एंड लाइन आदि। परियोजना के सुचारू संचालन के लिए ग्राम पंचायत का सहभाग बढ़ाना और ग्राम स्तर पर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसे सुलझाना।